हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 43 दिन और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत मजेदार कंफ्यूजिंग अंग्रेजी के वाक्य। अब होते हैं ना वो चलते चलते, खाते खाते, खाकर, पीकर, उड़ते उड़ते, उड़ता हुआ, गिरता हुआ। अब ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे बनाना है। सो भैया डोंट वरी, आज मैं आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा और आज के बाद आज सबसे पूछना है भाई ये वाला बना के दिखाइए जरा, और जो ना बनाए उसे मेरी वीडियो दिखा देना। सही है, चलो ठीक है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 43वें दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी के बेहद खतरनाक, जटिल, मुश्किल और कहते हैं ना वो कंफ्यूज करने वाले वाक्य। अब जिन्हें सीखकर आपका दिल खुद कहेगा आहा, दिल को तसल्ली मिल गई, कलेजा ठंडा हो गया। चलो भाई शुरुआत करते हैं। अब भैया पहला वाला है करते करते। अब करते करते मतलब खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, खाते खाते, नाचते नाचते, गाते गाते। अब ऐसे शब्द जब किसी वाक्य में आ जाते हैं ना तो अंग्रेजी बनाते टाइम हालत खराब हो जाती है, दिल करता कि कहीं भाग जाओ यहां से, लेकिन आज के बाद आप बना लोगे। अब जब भी ऐसा कोई वाक्य हिंदी में रिपीट हो, करते करते रिपीट हो रहा है, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला है while प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। यानी सबसे पहले while लिखना है और उसके बाद वो जो दो बार रिपीट हो रहा है ना वर्ड, वो एक ही बार लिखना है बट ing के साथ है इंग्लिश में। जैसे पढ़ते पढ़ते while रीडिंग, सोते सोते while स्लीपिंग, नाचते नाचते while डांसिंग, गाते गाते while सिंगिंग, जाते जाते while गोइंग, देखते देखते while सीइंग। बस सही है, चलो समझ में आ गया होगा। आओ अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है सोते सोते। अब मुझसे पहले तो तुमने ही बना लिया होगा, इतने एक्सपर्ट हो गए तुम वीडियो देख देख के। चलो भाई इसको बनाते हैं। अब सोते सोते तो दो बार रिपीट हो रहा है और फॉर्मूला हमारी खोपड़ी के ऊपर ही लिखा हुआ है while स्लीपिंग। तो सोते सोते while स्लीपिंग। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुझे कहना है वह सोते सोते बोलता है। अब देखो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सोते सोते और हमारा पूरा सेंटेंस है वह सोते सोते बोलता है। अब सबसे पहले सोते सोते को हटा दो क्योंकि जितनी भी आलतू फालतू की चीज होती है ये बाद में बनती है। सबसे पहली बात है टेंस, इसीलिए मैंने 60 दिनों की क्लास में सबसे पहले आपको टेंस ही सिखाए। तो सोते सोते हटा दो, वह बोलता है, ये बचा। अब बोलता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस याद आ गया। चलो इसे बनाते हैं। वह बोलता है, ही स्पीक्स। देखा टेंस कितने काम आता है, हर चीज में टेंस काम आता है, इसलिए टेंस सबसे पहले याद कर लो। वो कहते हैं ना जड़ जो पेड़ की होती है वो मजबूत होनी चाहिए, तो इंग्लिश की जड़ टेंस ही है। चलो ही स्पीक्स, वह बोलता है। अब चिपका दो सोते सोते while स्लीपिंग। अब मिला के बोलो ही स्पीक्स while स्लीपिंग। है ना, आ गया ना मजा, ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे मैं कहूं मैं भागते भागते जा रहा था, आई वॉज गोइंग while रनिंग। वह रोते रोते आया, ही केम while वीपिंग। मैं हंसते हंसते पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग while लाफिंग। वह दौड़ते दौड़ते गया, ही वेंट अवे while रनिंग। ऐसे बहुत सारे वाक्य अब आप इसकी मदद से बना सकते हैं। चलो फिर देर किस बात की है, while डांसिंग, while स्लीपिंग, while लाइकिंग, ये सब करते करते नेक्स्ट वाला देखते हैं। और भैया और नेक्स्ट वाला है कर कर। अब इससे पहले तक करते करते, नहाते नहाते, सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, हंसते हंसते, ये है कर कर। नहा कर, सो कर, खा कर, पी कर, बैठ कर, उठ कर, लड़ कर, भिड़ कर। ऐसे वाक्य अगर आए, वो था डबल डबल रिपीट हो रहा था, नहाते नहाते, इसमें डबल रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कर लगा हुआ है। नहा कर ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब इसे बनाने के लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल है और वो है आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। उसमें while था, इसमें आफ्टर है। तो जैसे नहाकर, आफ्टर बाथिंग, खाकर, आफ्टर ईटिंग, सोकर, आफ्टर स्लीपिंग, बोलकर, आफ्टर स्पीकिंग, चलकर, आफ्टर वॉकिंग, दौड़कर, आफ्टर रनिंग, देखकर, आफ्टर। समझ गए होंगे, चलो इतना ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। चलो अब एक जस्ट सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे खाकर, अब चलो खाते खाते होता तो while ईटिंग होता, ये खाकर है, तो इसे बनाएंगे आफ्टर
आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे मैं खाना खाकर आऊंगा, तो सबसे पहले बनाएंगे मैं आऊंगा, पहले टेंस, खाना खाकर को एक तरफ कर देते हैं, पहले टेंस बनाएंगे मैं आऊंगा, आई विल कम, आई शैल कम भी कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, आई विल कम। अब खाना खाकर आफ्टर ईटिंग फूड या आफ्टर ईटिंग द फूड, तो कोई पूछे आईएनजी क्यों लगा, कहना ये कर वाला फॉर्मूला यहां लागू हुआ है, यहां टेंस वेंस नहीं, टेंस तो बन गया आई विल कम, लेकिन आफ्टर ईटिंग फूड, ये आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है अगर कोई शब्द ऐसे लिखा हो कर, तो ऐसे बना सकते हैं मैं नहाकर जाऊंगा, आई विल गो आफ्टर बाथिंग। उसने हंसकर पूछा, ही आस्क्ड आफ्टर लाफिंग, मैं पढ़कर सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग आफ्टर रीडिंग, दो बार आईएनजी आ गया इसमें, एक स्लीपिंग टेंस की वजह से और रीडिंग ये आफ्टर की वजह से। और वो जैसे पूछकर, तुम्हें पूछकर आना चाहिए, यू शुड कम आफ्टर आस्किंग। तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, पढ़कर, सोकर, खाकर, पीकर। समझ में आ गगया है ना, बढ़िया चीज। अरे भाई साहब चीज ऐसी लाता हूं जेन्युइन मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो अब हमने दो चीजें बढ़िया बढ़िया सीख ली, आओ अब तीसरी वाली सीखते हैं। और भैया तीसरी वाली है हुआ। अब ये हुआ कुछ नहीं, ऐसे कोई खुशखबरी नहीं है। हुआ जैसे टूटा हुआ, मरा हुआ, सोया हुआ, खोया हुआ, गिरा हुआ, उड़ा हुआ, पड़ा हुआ, बोला हुआ, लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे शब्द आए तो उसको बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे पीछे कुछ नहीं लगेगा, स्क्रिप्ट चेक कर लेना, सही बात अब कभी गलत पढ़ा दूं, नहीं ये तो कुछ भी नहीं लगाना है, बस हुआ वाली जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, उसका मतलब हुआ ही होता है। जैसे लिखा हुआ, अब इसमें लिखने की होती है राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म लिख दो रिटन, लिखा हुआ रिटन, उड़ा हुआ फ्लॉन, बोला हुआ स्पोकन, खाया हुआ इटन, चला हुआ वॉक्ड, थर्ड फॉर्म। अरे थर्ड फॉर्म इतनी काम की हो सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलो एक वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मैं कहूं हाँ लिखा हुआ पत्र, लिखा हुआ पत्र, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे और रिटन लेटर या रिटन लेटर, रिटन लेटर यानी लिखा हुआ पत्र, हुआ की वजह से इसमें थर्ड फॉर्म आ गई, और पत्र यानी लेटर। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दो, जैसे मैंने लिखा हुआ पत्र पढ़ा, मैंने लिखा हुआ पत्र पढ़ा, तो इस लिखे हुए को पहले हटा दो, मैंने पढ़ा, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, अब रीड की सेकंड फॉर्म लगेगी। आई रेड, अब स्पेलिंग सेम होती है लेकिन बोलने में वो रेड बोला जाता है, पता नहीं रेड क्यों बोलते हैं, लाल सा। चलो ठीक है, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, क्योंकि टेंस की वजह से चेंज हुआ है। आई रेड, मैंने पढ़ा, अब क्या पढ़ा, लिखा हुआ पत्र और रिटन लेटर, तो क्लियर हो गई बात। ऐसे जैसे मैं कहूं जैसे हाँ मैंने मरा हुआ शेर देखा, तो मरा हुआ एक साइड करो, मैंने देखा आई सॉ, मरा हुआ शेर, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, और डाइड लॉयन या डेड लॉयन, आई सॉ अ डेड लॉयन। इसी तरीके से मैं उड़ी हुई पतंग काट सकता हूं, मैं खिले हुए फूल पसंद करता हूं, मुझे बहती हुई नदी अच्छी लगती है, मुझे गिरते हुए लोग आई मीन गिरते हुए पत्ते अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के वाक्य आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना सकते हैं। और ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हमारे एक और कमाल के शब्द की तरफ, तो वो है ताती ते। अब ये ताती ते क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखो भैया, जैसे नाचता, खेलता, पढ़ता, सोता। अब यह अधूरा सा लग रहा है, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। नाचता भालू, गिरते फूल, चलते बहता पानी, और बोलता आदमी, और दौड़ता बंदा। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होते हैं ता वाले, उनको बनाने के लिए फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चेक कर लिया था, मुझे ये भी अजीब सा लग रहा है, नहीं ठीक है ये भी। तो अब देखो यहां पे पहले था हुआ, जैसे गिरा हुआ, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी, लेकिन यह है गिरता हुआ, इसमें ता है, या गिरता, तो इसमें आईएनजी लगेगी। जैसे उड़ती पतंग, फ्लाइंग काइट, बहता पानी, फ्लोइंग वाटर, चलता आदमी, वॉकिंग मैन, बोलता तोता, स्पीकिंग पैरट, नाचता भालू, डांसिंग
बेयर, तो ठीक है आईएनजी वाली है। और अगर ऐसा होता नाचा हुआ भालू तो फिर डांस की थर्ड फॉर्म लगती, जैसा कि अभी हमने पहले सीखा है। तो चलो इसे बनाते हैं, जैसे मुझे नाचता भालू ले लेते हैं, नाचता भालू। अब इसमें देखो तार आए तो इसे इंग्लिश में कहेंगे अ डांसिंग बेयर, अ डांसिंग बेयर। बेयर बोलते हैं भालू को, तुम बियर बियर बोल लो, बचपन से सुधार लो, सही अंग्रेजी कर लो, अ डांसिंग बेयर। अब हमें क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है हाँ मैंने एक नाचता भालू देखा, या मैंने नाचता भालू देखा। एक के लिए तो आ उसमें ऑलरेडी आ जाएगा, मैंने नाचता भालू देखा। तो नाचता भालू को भी हटाएंगे, पहले बनाएंगे मैंने देखा। आई सॉ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी की सेकंड फॉर्म लगेगी। टेंस याद करा करो भैया, वो बहुत काम के। चलो आई सॉ, क्या देखा, नाचता भालू, अ डांसिंग बेयर। आई सॉ अ डांसिंग बेयर। और नेगेटिव, आई डिड नॉट सी अ डांसिंग बेयर, मैंने नहीं देखा नाचता भालू। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं उड़ती पतंग पकड़ सकता हूं, आई कैन कैच फ्लाइंग काइट। अर्जुन तैरती मछली की आंख में निशाना मार सकता है। और हम कह सकते हैं मैंने गिरता हुआ हवाई जहाज देखा, मैंने खिलते हुए फूल देखे, वह बहते हुए पानी में नहा रहा था, तुम्हें बहते हुए झरने में नहीं नहाना चाहिए। और भी इस तरीके के आप बहुत सारे कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो भैया क्लियर हो गई बात, एक बार रिवीजन के तौर पे समझ लो, फिर से एक बार तसल्ली से समझा देता हूं। करते करते, जैसे नहाते नहाते, सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, हंसते हंसते, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाइल रनिंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल गोइंग। कर कर, जैसे नहाकर, सोकर, पीकर, खाकर, आकर, आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर स्पीकिंग। हुआ, जैसे टूटा हुआ, खिला हुआ, गिरा हुआ, मरा हुआ, पड़ा हुआ, बोला हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोला हुआ, स्पोकन, लिखा हुआ, रिटन, चला हुआ, वॉक्ड, और इस तरीके से। और ते, जैसे खिलते फूल, बहती नदी, बहता पानी, चलती हवा, बोलते सरतासर, इसके लिए लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर हो गई बात। अब बारी है आपके लिए होमवर्क की, तो चलो जी इनके लिए लगाओ एक बेहतरीन सा चमचमाता हुआ होमवर्क। अब यहां पर देखो आपके लिए आ गया है एक होमवर्क। इसके अंदर अब ऐसे ही वाक्य हैं, चलता चलता ये, और फिरता, और खाता, और ये और वो, मतलब जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो आप बड़े ही ध्यान से नहीं देखना, और आज की वीडियो के अनुसार इन सब को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। सबसे पहले अपनी नोटबुक में, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देना। और यहीं कहीं लाल देखो कोने पे लाल सब्सक्राइब का बटन होगा, ऐसे ऐसे प्रेस कर दोगे ना, सच में उसमें फिर घंटी आएगी, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, फिर तुम्हें मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर नहीं मिल रही है ना, कभी तुम सोचो सब्सक्राइब तो कर रखा है, मिल नहीं रही है, तो वो बेल आइकन पे दबाओगे तो उस पर ऑल नोटिफिकेशन आएगा, तो ऑल पे करनी है। आज नया सिस्टम आजकल चालू हो गया यूट्यूब पे, पहले खाली घंटी दबाते ही सारी हो जाती थी, अब नई नई चोचलेबाजी ला रहे हैं लोग। चलो खैर कोई बात नहीं। तो भैया ये थी आज की वीडियो 43वें दिन की। आई एम श्योर कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं बड़े ही जोर शोर से, अब बोलना भी शुरू कर दो, बस थोड़े से दिन बचे, उसके बाद आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं। आप कुछ मत करना, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।